नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। पिछला वीडियो भारतीय राजनीति के अवसरवादी चरित्र पर था। बहाना था बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए राजनीतिक पार्टनरों के साथ नई शपथ लेने के बाद बिहार और देश की राजनीति में होने वाले संभावित वॉक ओवर का। नई सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद इत्मीनान से मंत्रिमंडल विस्तार करने का फैशन चलन में आ गया है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में हुई उठापटक के बाद वहाँ 1 महीने से ज़्यादा वक्त लगा मंत्रिमंडल विस्तार में। मंत्रियों के नाम भी तय बहुत देर में हो पाए। ऐसा तब हुआ जब वहाँ पर 2 ही पार्टनर या 2 ही स्टेक होल्डर थे। इसके मुकाबले में बिहार में 1 हफ्ते के अंदर ही मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, जबकि वहाँ पर 7 राजनीतिक दलों ने अपना खम गाड़ा हुआ है। स्टेक होल्डर 7 राजनीतिक दल हैं, जिनमें से 3 लेफ्टिस्ट हैं यानी कि वामपंथी दल हैं। बाकी बच गए कांग्रेस, जितिन प्रसाद मांझी की हम पार्टी, आरएलडी और जेडीयू। हफ्ते भर में इन पार्टियों ने अपना फार्मूला खोज लिया। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। 31 नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद मंत्रियों की कुल संख्या सीएम और डिप्टी सीएम को मिला करके 33 हो गई है। ये बात अलग है कि मंत्रिमंडल विस्तार जितनी तेजी में हुआ, मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर विवाद भी उतना ही तेजी से उभर रहा है। देखिए, एक मंत्री तो कानून विभाग के थे और कानून के ही शिकंजे में आ गए, और दूसरे एक और मंत्री को लेकर के एक अन्य मंत्री ने वहां पर दावा ठोक दिया है, और उनका कहना है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। यानी कि बिहार में नीतीश के लिए अब मेंढक तोलने वाली स्थिति हो गई। एक को अगर अंदर करेंगे तो दूसरा बाहर हो जाएगा। तराजू का पलड़ा हर समय उठक बैठक करता रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे होता रहेगा। कानून के मंत्री जी ने जो बवाला खड़ा किया है, उसके चक्कर में नीतीश और तेजस्वी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कानून मंत्री को 16 अगस्त को कोर्ट में तारीख में हाजिर होना था, लेकिन उन्होंने समझा कि पहले मैं मंत्री बन जाऊं, और मंत्री बन जाऊंगा तो कानून विभाग भी ले लूंगा, और जब कानून मेरे हाथ में आ जाएगा तो नियम कानून सब मेरे अंडर में होंगे और कोर्ट को भी मैं समझ लूंगा। मगर कोर्ट ने बता दिया कि हिंदुस्तान में कानून से ऊपर कोई नहीं है, और अगले ही दिन उनके खिलाफ वारंट काट दिया। अब मंत्री जी छुपे छुपे घूम रहे हैं, वो न घर में मिल रहे हैं न दफ्तर में। इससे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो ये नई सरकार 8वीं सरकार बनी है, इसमें सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं, और नीतीश को समझना होगा कि वो अपनी सुशासन वाली छवि कैसे बरकरार रख पाएंगे। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी कह ही चुके हैं, इंतजार कीजिए, मजा लीजिए। जब उनसे नौकरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए ना, अभी मजे लीजिए, इंतजार का मजा होता है। तो यानी कि नीतीश के सामने जितनी समस्याएं हैं, तेजस्वी उतने ही आनंद के क्षणों में है। अब की बार सब्र जो है वो तेजस्वी ने अपना लिया है, लेकिन उनकी पार्टी के कई बाहुबली ऐसे हैं जिनके पास में सब्र नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि 20-30 साल पुराना लालू जी वाला ही राज आ गया है, लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि अभी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों से नफरत करनी है। ऐसे में कोर्ट को भी अपनी ताकत याद आई, तो मंत्री जी को बिल में छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों से हमें नफरत करनी होगी। ये लाइन काफ़ी होती है। एक प्रधानमंत्री का अपने देश के लिए यह संदेश पर्याप्त होता है। तो कोर्ट भी इस मामले में अपने नियमों के अनुसार दायर और अपनी मर्यादा के अनुसार काम करने के लिए वो उत्साहित है। तो कोर्ट ने भी देखा कि कानून मंत्री भले ही बन गए हों, लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, अदालत की अवमानना की है,
तो उन्होंने वारंट काट दिया। मज़ेदार बात यह है कि मंत्री जी का बचाव करने वाले लोग कह रहे हैं कि अभी वो दोषी थोड़ी ठहराए गए हैं, जब दोषी ठहराया जाएगा तब। देखिए, राजनीति में राजनीतिज्ञ लोगों के पास बड़ी कला है। वो एक तो अपने अनुसार परिस्थितियां ढाल लेते हैं, दूसरा मौसम देख करके रंग बदल लेते हैं, और तीसरी चीज है एक ही शब्द के कई कई मायने होते हैं। हर परिस्थिति में उस शब्द के मायने वहां पर जो फिट होगा उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर मंत्री जी के बचाव करने वाले ये कहने लगे हैं कि उनके खिलाफ कोई अभी अभियोग की पुष्टि नहीं हुई है, आरोप जब पुष्ट होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मंत्री जी को लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रहना चाहिए। ये आपराधिक मामला है, ये राजनीतिक मामला भी नहीं है। इसमें एक बिल्डर के अपहरण का मामला है, 2014 का मामला है। तो ये आपराधिक मामला होने की वजह से, और अपहरण आप जानते ही हत्या के बाद दूसरा हिनियस क्राइम होता है। अपहरण और डकैती इस तरह के मामले हैं जिनमें हत्या न भी हो तो भी वो काफी संगीन होती। और मंत्री जी तो संविधान की शपथ ले चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि मंत्रीगण कैसे शपथ लेते हैं, या संवैधानिक पदों में कार्य करने वाले व्यक्ति क्या शपथ लेते हैं, और ईश्वर और संविधान और सत्यनिष्ठा क्या शब्द हैं जिनके कारण वो बाध्य होते हैं कि अपने कर्तव्य को करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिक रूप से उनके ऊपर दबाव होता है, और नैतिक भी अगर कभी बेशर्मी की हद पार हो जाती है तो अभियोग लगा करके, महाभियोग लगा करके उनको बाहर करने का भी रास्ता होता है। अब आपको मैं बताऊं कि शपथ क्या ली जाती है। पहले मंत्रियों की लें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ या राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, और मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। अब ये तो है पद की। इसके बाद आता है गोपनीयता की शपथ। तो आपने सुना होगा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति कहते हैं कि उनका नाम मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ या राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब आपको बताएं कि भारत में कौन कौन शपथ लेता है और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60, 69, 75, 124(6), 148(2), 159, 164(3), 188(209) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। इसमें स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सांसद, विधायक, कैग यानी कि CAG से जुड़े व्यक्ति संवैधानिक पद जो धारण करते हैं वो शपथ लेते हैं। उनको शपथ की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब आपको बताएं राज्यों से संबंधित क्या कहता है आर्टिकल 164। संविधान के आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ को लेकर कई नियम तय किए गए हैं। आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री की सलाह पर बनाए जाने वाले मंत्रियों को भी शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। अब बताएं कि शपथ भंग करने में क्या होता है। संवैधानिक पदों के लिए शपथ लेने वाले लोग अगर पद और गोपनीयता की मर्यादा भंग करते हैं तो उन्हें हटाने की एक खास प्रक्रिया है। ऐसा करने पर महाभियोग के तहत कार्रवाई हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें गबन का मामला हो
तो आपराधिक केस दर्ज हो सकता है। इस मामले में उसे सजा भी हो सकती है। अब आपको बताएं कि शपथ कौन दिला सकता है। तो सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति देश के नए प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा राज्य में राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, केंद्र में भी राज्य में भी। सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री, और अंत में उप मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। उप मंत्री मतलब डिप्टी मिनिस्टर। अब इसका चलन काफ़ी कम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। शपथ ग्रहण के बाद क्या होता है? पद और गोपनीयता के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और कैबिनेट और राज्य मंत्री एक संवैधानिक परिपत्र पर दस्तखत करते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा संरक्षित किया जाता है। दरअसल यही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का संवैधानिक दस्तावेज होता है जो हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद कैबिनेट और राज्य मंत्रियों में विभाग का बंटवारा करते हैं। ये तो थी प्रक्रिया जिसमें हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य में जो पदों में आसीन हैं, यानी कि सरकार हैं, जो लाट साहब हैं, जो हमारे एक तरीके से भाग्य विधाता हैं, 5 साल के लिए हों, 2 साल के लिए हों, जो भी समय हो, लेकिन उतने दिन के लिए वो हमारे शासनकर्ता यानी शासक होते हैं। लेकिन यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होती है। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई बाहुबली आके बैठ जाए या फिर कोई तानाशाह आके बैठ जाए। तो एक निश्चित कालखंड के लिए उनकी नियुक्ति होती है और उन्हीं मर्यादाओं के तहत काम करना होता है। उम्मीद है कि जो मैंने बिहार के मंत्री के बहाने से आपको शपथ और संविधान के बारे में जानकारी दी, ये आपके ज्ञान में वर्धन करेगी। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोज की तरह से आप इसको भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।